साथियों, मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं आ चुका हूँ सदर अस्पताल में। सिवान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ओवरब्रिज के जस्ट बाजू में, यानी कि आंध्र रोड में, ओवर से उतरिएगा, आंध्र रोड में जाइएगा तो पेट्रोल पंप के पहले एक घटना घट चुकी है। जो एक ट्रक ने वहाँ पे कुछ लोगों को रौंदा है, जिसमें कि 2 व्यक्ति का इंतकाल हो चुका है और कई व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? सिवान शहर के आंध्रढाला रेल ओवरब्रिज पर शनिवार की देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने 2 अलग अलग वाहनों पर सवार 5 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में स्कूटी सवार बैंक कर्मी युवती समेत 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि ट्रक चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों की आंशिक रूप से घायल होने की सूचना है। घटना के बाद रेल ओवरब्रिज पर भगदड़ मच गई। आक्रोशित लोगों ने भाग रहे ट्रक चालक को पकड़ लिया और पिटाई कर उसे अधमरा कर ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया। सदर अस्पताल में मृत युवती की शिनाख्त लक्ष्मीपुर निवासी कृष्णा राम की पुत्री पूजा कुमारी और गंभीर रूप से घायल की पहचान हुसैनगंज के गरार निवासी परमात्मा यादव के पुत्र पप्पू यादव के रूप में की गई थी। रात तक एक अन्य मृत युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पूजा बैंक ऑफ बड़ौदा की सिवान शाखा में क्लर्क थी और बैंक से घर लौट रही थी। एक घायल को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाना के गश्ती दल को आक्रोश झेलना पड़ा। शरारती तत्वों ने गश्ती दल की गाड़ी को शीशा, ईंट पत्थर फेंक कर क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति को नियंत्रित देख पुलिस केंद्र से लाठी पार्टी सहित एम्बुलेंस व अन्य जवानों को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने भीड़ से चालक को कब्जे में लेकर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल भेजा। सिवान शहर के आंध्रढाला रेल ओवरब्रिज पर शनिवार की देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने 2 अलग अलग वाहनों पर सवार 5 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में स्कूटी सवार बैंक कर्मी युवती समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि ट्रक चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों की आंशिक रूप से घायल होने की भी सूचना है। घटना के बाद रेल ओवरब्रिज पर भगदड़ मच गई। सदर अस्पताल में मृत युवती की शिनाख्त लक्ष्मीपुर निवासी कृष्णा राम की पुत्री पूजा कुमारी और गंभीर रूप से घायल की पहचान हुसैनगंज के गरार निवासी परमात्मा यादव के पुत्र पप्पू यादव के रूप में की गई थी। रात तक एक अन्य मृत युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पूजा बैंक ऑफ बड़ौदा की सिवान शाखा में क्लर्क थी और बैंक से घर लौट रही थी। 3 व्यक्ति का मौत होने, 2 व्यक्ति घायल है और हम लोग जैसे ही सूचना मिला घटना गए और लोग को वहाँ से उठा के लाए और सदर अस्पताल में प्रथम उपचार करा रहे थे। उसको बाहर भिजवाने का काम करे, बाकी 2 व्यक्ति की गलती हो गया है। तो बहुत दुखद घटना है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि व्यक्ति को अविलंब जो सरकार के तहत 5-5 लाख रुपया मिलता है वो देने का काम करे और 2 व्यक्ति घायल है उसको सरकारी व्यवस्था में अविलंब इलाज कराने का और अविलंब व्यवस्था करने का काम करे। घटना ये ट्रक जा रहा था, ट्रक सब लोग नीचे थे, पैदल जा रहे थे और ट्रक चढ़ गया, जिसमें सारे लोग दबा गए और जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर जान बचा रहे तो वहाँ भीड़ बेकाबू हो गया था। वहाँ गाड़ी पुलिस की गाड़ी में पथरा हुआ, वहाँ दूसरी तरफ जान बचाने व्यक्ति को हम लोग सदर अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं। अभी वहाँ स्थिति सामान्य प्रशासन कैंप की है और हम लोग सदर अस्पताल में इसका अंतिम जो प्रक्रिया सरकारी होता है वो कराने का काम करेंगे और जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं इसको अभी इसको मुआवजा इस परिवार की पहचान को देने का। अभी हमको कोई जानकारी नहीं कि ये व्यक्ति कौन कहाँ का है। जैसे ही जानकारी मिलेगा उसको प्रोजेक्ट को सूचना देके लोगों को भी अब वो तो देखने के बाद तक चोट लगा है, कुछ लोग को लगा है। जब इसका पता चल रहा था जरूर सुनाई का लगा है, उसको तो हमने को भी लगा है, तो उससे कोई बात नहीं। हम पिता जो वो ठीक है ताकि लोग की जान बचे, मेरी कर्तव्य। एक घंटा ओवर ब्रिज के बस्ती जो रेलवे वाला रोड है वहीं के सारे लोग मेले देखने आ रहे थे। अभी हम नहीं जानते कि लोग कहाँ आ रहे थे, कहाँ नहीं रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था थी कि नहीं, जिस समय घटना घटा था उस समय प्रशासन नहीं था। हमने सूचना दिया, प्रशासन किया था कि एक गाड़ी था
प्रशासन की एक गाड़ी था वो बेकाबू हो गया था, सारे नौजवान गिर गए, तो सवाई के घटना घटेगा तो लोग गिरता है। वैसे परिस्थिति में किसी तरह काबू पा लेना हम तमाम समाज सेवी का जिम्मेदारी बनता है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनता है। हम लोग प्रयास करके मदद करते हैं। पहचान ही कोई है अभी पहचान हमको लगी। सर ये बताइए कि जब प्रशासन के द्वारा ये अलाउ किया गया है कि नो एंट्री में बस ट्रक नहीं आना है, फिर भी इतनी रात को इतनी भीड़ में ट्रक क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या राज जांच के विषय है हाँ। कि किस परिस्थिति में ट्रक को छोड़ा गया, जो नो एंट्री 11 बजे के पहले तक 12 बजे तक बंद है तो कैसे ट्रक ढूक गई, तो जांच के विषय, जांच में जो पदाधिकारी पकड़ाए जाएंगे जिसके देख रेख में ट्रक को पास करा गया है उस पर निश्चित तौर पर हम सिवान के एसपी से और जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कितने आदमी के मरने और घायल होने की आशंका है? 2 आदमी और घायल अभी जिंदा है, जो जिसका रेफर हो गया है, और 3 व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, और हम लोग पहचान करके उसके परिजन को बुला के उसको यहाँ से तो ये घटना का ओवरब्रिज के नीचे के जो रेलवे की तरफ ओवरब्रिज लेने है थी अंदर जाने के लिए अंदर जाती है जो रेलवे की पेट्रोल तरफ पंप के पास लगी है। पेट्रोल पंप वाली घटना है।